देशवासियों, ये सुनिए आपने आत्मनिर्भर बन रहे भारत की कहानी। हर क्षेत्र में विकास की ओर अग्रसर भारत की कहानी। और अब है वर्ष 2026 का गणतंत्र दिवस परेड, जो न केवल पूर्व की उपलब्धियों का उत्सव मना रहा है, बल्कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन तथा कर्तव्य में अडिग रहे, छूकर बुलंदियां गर्वित सबको किया, वंदन आपको हमारा, अर्चन आपको हमारा, जीवित रहेगा आप सबका नाम जब तक दुनिया। जहां भी शौर्य की जीवित कहानी हो गए, है नमन उनको कि जिनके सामने पौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े। सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कल सेनाध्यक्ष और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के आगमन के बाद कुछ ही पलों में भारत के माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ हमारे बीच पधारेंगे। रंग से दिखाया गया। साथ ही आप देख सकते हैं मंच के बाईं ओर से कर्नल विजय प्रताप सिंह सेना मेडल के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जीत का परचम बड़ी शान से लहराते, प्रहार मुद्रा में स्वदेश में निर्मित आधुनिक हथियारों से लैस भारतीय सेना के नए हेलीकॉप्टर ध्रुव और पहला स्वदेश की बात काफी गहराई तक झांक सकता है। साथ ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी दिया गया। इस पर वर्चुअल एनिमेशन वाले ड्रोन्स लगे हैं, जिन्हें अपने हाथ को लाल रंग से दिखाया गया। ये छोटी टुकड़ियां दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर घुसकर उसकी बनावट, हथियार, संख्या आदि की जानकारी हासिल करने में दुश्मन के लिए कभी न थमने वाला तूफान है। अपाचे दुश्मन के टैंक और ठिकानों पे सटीक वार कर संपूर्ण रूप से नष्ट करने एवं दुश्मन के एयरक्राफ्ट को ध्वस्त करने में सक्षम है। अपाचे अपने हवाई प्रहार से दुश्मन की सुरक्षा कवच को भेद कर उसे कमजोर बनाता है और फिर आगे बढ़ते हमारे T-9 की बीच और उसके इन पर स्वदेश निर्मित ऐसे ड्रोन लगाए गए हैं जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन के को अंजाम देने वाले स्पेशल फोर्सेस का जो पैराशूट द्वारा या पैदल दुश्मन के इलाके में घुसते हैं। इनके साथ इन्फेंट्री के सैनिक अति आधुनिक हथियारों से लैस। सबसे आगे रॉक टेरेन टैक्टिकल हॉलर, जिस पर स्नाइपर तैनात है, जो भाग लगाकर 1.5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के कमांडर को ढेर कर सकता है। इस गाड़ी पर एक सर्वेलेंस ड्रोन भी लगा, आप देख सकते हैं, जो निरंतर दुश्मन की जानकारी अपने कमांडरों तक पहुंचाता है। और इसके ठीक पीछे 2 ऑल टेरेन व्हीकल्स मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन पर नागास्त्र और जॉनेट नामक लॉइटर एमिनेशन वाले ड्रोन लगे हैं। और इसके पीछे जो ट्रेलर आप देख सकते हैं नवीन और फुर्तीले, जिन पर हमारे नए भारत के रोबोटिक म्यूज भी लगाए गए हैं। और अब आपके समक्ष 4 स्वचालित वाहन जो कि निगरानी, रेड, दुश्मन पर हमला करने, गोला बारूद पहुंचाने और घायल सैनिकों की निकासी के लिए अत्यंत सक्षमता से कार्य करते हैं, को और सबल बनाते हैं। इनमें हैरो, मिनी हार्पी, पीस कीपर और स्ट्राइकर जैसी एरियल लॉइटरिंग एमिनेशन लगाया गया है, जो शक्तिमान रेजिमेंट की मारक क्षमता को 200 किलोमीटर की रेंज प्रदान करता है, जिसे शीत अपनी पोजीशन बदलने में सक्षम है। अमोघ स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई ऐसी एडवांस टू आर्टिलरी गन जो 48 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ फर्स्ट मोड में प्रति मिनट 5, क्योंकि हमारा दुश्मन इस मिसाइल की मारक क्षमता का विस्तृत विवरण दे सकता है, क्योंकि उसी ने पिछले साल इसकी मारक क्षमता का स्वाद चखा है। रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल अब मंच की तरफ बढ़ते हुए आकाश स्वदेशी रूप से विकसित जमीन से हवा में मार करने वाली ऐसी मिसाइल जो 150 किलोमीटर तक हवाई क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम है और 25 किलोमीटर तक शत्रु के विमानों तथा मानव रहित हवाई प्लेटफॉर्म को बर्बाद कर सकती है। अब 300 किलोमीटर की निगरानी, 70 किलोमीटर की युद्धक रेंज रखती है, जो दुश्मन की क्रूज मिसाइलों के खिलाफ हमारी सेनाओं को एक सशक्त कवच प्रदान कर रही है।
अब सलामी मंच के सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग एवं क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र के रूपांतरण में एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक ड्रोन शक्ति। यह युद्ध के निकट भी ड्रोन मॉडिफिकेशन, रिपेयर प्रहार किया, उसे उसकी कई पीढ़ियां याद रखी। देश का हर नागरिक चट्टान की तरह सुरक्षा बलों के साथ डटा रहा। हमारी सेना की तीव्र शक्ति ने के अद्भुत सुदर्शन चक्र को भी प्रदर्शित कर रहा। अब आपके समक्ष गणतंत्र दिवस परेड की शोभा बढ़ाते हुए पहली बार गर्व से आगे बढ़ते हुए लद्दाख की नुब्रा वैली के वासी डबल हम्प ऊंट, इनका डबल हम्प इनको -40 डिग्री सेल्सियस और 15,000 फीट की ऊंचाई पर भारत की गोद में पले मुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड और चिपी पढ़ाई जो विस्फोटक सूंघे आतंक के छिपे को भी खोज ले। ये भी है भारतीय सेना के सच्चे शूरवीर, ये है भारतीय सेना की अनूठी जागीर, ये है योद्धा, ये है हमारे हिंद योद्धा। और टू अरुणाचल चौधरी के नेतृत्व में अगला दस्ता लद्दाख वैली हिमालय की चोटियों के सजग प्रहरी नवगठित मिश्रित स्काउट्स मार्चिंग दस्ता कंटिजेंट में सेकेंड स्काउट्स अरुणाचल, कुमाऊं, लद्दाख, गढ़वाल, डोगरा स्काउट सन ऑफ द सॉइल के आधार पर आधारित सीमा व सीमा पार की भाषा, बोली और भूगोल में पारंगत शत्रु के इलाके में 25 किलोमीटर भी प्रवेश कर सकते। 74 संगीतकारों का दस्ता जो वंदे मातरम की धुन बजाते हुए इस सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। The contingent marking Kartavya Path is the Rajput regiment led by Lieutenant Vikas Khatri, 21 Rajput, one of the oldest and most decorated infantry regiments of the Indian Army with over 250 years of distinguished service. Nayak Yadanath won Paramveer Chakra. The brave soldiers were twice honored with Ashoka Chakra for their extraordinary valor. Yudh Ghosh, second to none. The regiment, which displayed its valor and courage in Burma during the World War II, comprises soldiers from all the northeastern states. Havaldar Hanpak Dada of this very regiment was posthumously awarded the Ashoka Chakra for his bravery in destroying and eliminating terrorists in Jammu and Kashmir. The contingent marching proudly reflects Ladies and gentlemen, approaching the saluting base now is the Indian Navy Band, led by Master Chief Petty Officer First Class M. Antony Raj, playing the Indian Navy song Jai Bharati with flawless synchronization and ceremonial precision. The music elevates the spirit of the parade. Marching proudly along Kartavya Path is the Indian Navy contingent, 142 young and spirited sailors in immaculate formation, moving shoulder to shoulder with precision and discipline. They reflect naval professionalism at its finest. The contingent is proudly led by Lieutenant Karan Nagar as contingent commander and Lieutenant Pavan Kumar Gandhi, Lieutenant Preeti Kumari and Lieutenant Colonel Varun Ravaiya as lieutenant commander. Following the naval contingent is the Indian Navy tableau, being anchored in tradition, sailing into self-reliance and innovation. Commanding the tableau are Lieutenant Commander Rupa A and Lieutenant Commander Nirna K, both Shaurya Chakra awardees who circumnavigated the world aboard INS Tarim, displayed atop the globe in the forward part of the tableau. Whilst ancient frigate INS Kondinya, band led by Sergeant Charles Anthony Daniel, playing the tune Sound Barrier as it crosses the presidential day. And as the wave of blue crosses the day, shift your way skywards towards Rashtrapati Bhavan, approaching a majestic blend of 4 powerhouses, the Sindoor Formation, Rafale, MiG-29, Sukhoi 20 and Jaguar, led by Group Captain Chaitanya Suryavanshi.
sincere purpose and unflinching commitment to duty. The marching contingent comprises 4 officers and 144 airmen. Contingent commander is Squad Leader Jagdish Kumar, Flight Lieutenant Prakhar Chandra, Squad Leader Nikita Chaudhary and Flight Lieutenant Dinesh Murthy. Together, the contingent presents a powerful visual and auditory expression. और अब कर्तव्य पथ पर आगे आ रही है पूर्व सैनिकों की झांकी संग्राम से राष्ट्र निर्माण कर बढ़ जाएगा। आपदा में अभी वीरता में बंदी सेवा में मंत्रालय हिजरत रक्षा स्टाफ आईडीएस एवं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स डीए में रक्षा मंत्रालय की पूरी सेवा में झांकी जो ऑपरेशन सिंधु संयुक्तता के माध्यम से विजय थीम को उजागर कर रही है। ये ऑपरेशन सिंधु में तीनों सेनाओं की सामरिक समन्वय क्षमता और एकीकृत शक्ति प्रयोग को दर्शाती है। Advancing the discipline formation around Kartavya Path, the Indian Standing at the forefront of India's march towards autonomous. continuing behind them with pride and precision, the Bharatiya construction represents the sentinels of our peace, led by the by the elite club of nations with hypersonic missile technology. It showcases cutting-edge future-ready technologies, strengthening national security and showcasing India's scientific progress to the world. The powerful brass notes fill the ceremonial avenue with patriotic fervor as the band plays the inspiring tune Amar Sainani, evoking pride, valor and invincible spirit of the nation. Behind them, marching smartly to the stirring rhythm, is the Central Industrial Security Force contingent, confidently led by Assistant Commandant Pujaari Santosh Kumar. The energetic platoon presents a striking spectacle, moving in perfect synchronization with impeccable skill and flawless bearing. Adorned with a distinctive golden yellow headgear, the CISF personnel shines bright like the sun as they advance past saluting theirs. Ladies and gentlemen, leading the formation is the Central Reserve Police Force Brass Band, a proud ensemble of 100 highly trained bandsmen commanded by Inspector Shamsher Lal. Marching with precision and musical excellence, the band resonates Kartavya Path with Desh Ke Hum Hai Rakshak, the inspiring anthem of the CRPF. Following the band is the Central Reserve Police Force Marching Contingent, proudly known as the Peacekeepers of the Nation. The contingent is led by Assistant Commandant Simran Bala. From safeguarding internal security to protecting democracy and combating terrorism, militancy and extremism, the CRPF stands ever vigilant. आरोहण शामिल, एक पद्म भूषण, 7 पद्म श्री, 2 कीर्ति चक्र, 6 शौर्य चक्र से सम्मानित। भारत तिब्बत सीमा बल के बाद दिल्ली पुलिस की जो टीम उनके साथ कर्तव्य पथ पर अपनी शौर्य खूबसूरत लड़कियों को घेरता। अगला दस्ता दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता। बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर रामपुर एमसी द्वारा 75 कुशल महिला कर्मी वाला एक दस्ता दूसरी बार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहा है। दिल्ली पुलिस के संकल्प शौर्य के बाबू धनराज सिंह आईपीएस के नेतृत्व में मंच के ऑफिसर मार्चिंग दस्ता दिल्ली पुलिस इसमें 1 असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस, 3 इंस्पेक्टर, 44 हेड कांस्टेबल तथा 100 कांस्टेबल शामिल हैं। इस दस्ते को 1950 से लेकर आज तक निरंतर गणतंत्र दिवस परेड में लेने का गौरव प्राप्त है। सीएपीएफ श्रेणी में 17 बार का जहाज भी कहा जाता है। थार मरुस्थल की चिलचिलाती गर्मी हो या गुजरात का कच्चीकरण, हम केसरिया साफा कलगी अचकन गोटा हालत घुंघरू इत्यादि
राजसी वेशभूषा में शाही अंदाज से इस्लाम पर चलते हैं और सब शानदार बोल लेते हैं। हमारी वफादारी ऐसे ही सर उठाकर चलती है और तो और दुश्मन की हमारी आंखों में धूल नहीं पहुंच सकता। ये है इसी का सुरक्षा बल का एकता और अनुशासन। एनसीसी में लगभग 17 लाख कैडेट शामिल हैं जो service and nation building spirit. Leading the Mayura Bharat National Service Contingent is Ms. Charu Singh from Rajasthan, representing Regional Directorate of NSJ, symbolizing the confidence, discipline and spirit of service of India's youth. Their motto, not me, but you. The stirring notes of the bagpipes and the steady roll of the drums announced the arrival of a proud and time-honored march fight and drums band of the Indian Army. The pipers and the drummers are drawn from various units coming together as one to lead their force in harmony, discipline and shared pride. The band comprises 7 junior commissioned officers and 90 musicians and is being led by Subadar Desh Raj of Punjab Regiment. They're playing the tune in the... It celebrates Ashari Kandi village, India's largest and most renowned cluster of traditional Assamese terracotta artisans. Accompanying the tableau are women artisans dressed in traditional Mekhla Sador. छत्तीसगढ़ राज्य की खादी जनजातीय नायकों को समर्पित देश का पहला डिजिटल संग्रहालय, जिसमें आदिवासी समाज के उनके नायकों के बलिदान को विषय वस्तु बनाया गया है। झांकी के सामने दुर्बल समाज के बीच उल्टा-जुट दिखाई दे रहे हैं। पिछले हिस्से में शहीद वीर नारायण सिंह को घोड़ी पर सम्मान दिए दिखाया गया है।
laurels are placed atop the new Parliament building. Across the tableau, slogans communications of the driven by development and aligned to the vision of a stronger India. Self-reliant tourism. इसके नीचे ही कोजले के जाते हैं ना स्वदेशीचा जागरण आणि कलागुणांचं देण आनंदाचा उत्सव अमुता निर्भरतेची आशा हर सपने को मिले रोशन कल की ये पहचान ऊर्जा से सशक्त हिंदुस्तान। लोकमाता देवी अहिल्याबाई को उत्तर प्रदेश के मालवा की नाटी से उठी थी एक ललकार सोमनाथ से काशी तक टूटे शिवालय जिसने खड़े कराए फिर प्राण बसाए देवी साथ सिखा बच्चों की पढ़ाई का विभाग में शाखाओं की पारंपरिक पढ़ाई और अच्छाई एवं पिछले हिस्से में मणिपुर की पश्चिमी हिस्से को दर्शाया गया है। Shining with living heritage, with timeless terracotta craft, pottery and sculpture celebrate generations of skilled artisans. और ये देखिए आ गए हैं हमारे जाबाज जो कि हिंदुस्तान को दिखाते नए आसमान पूरा है। नया युग आया, स्वदेशी निर्मित हथियारों से दुश्मन खतराया, मेक इन इंडिया का सपना हुआ साकार, आत्मनिर्भर सेना के हैं हम। जंगल भरा शत्रु पहचाने वीर योद्धा उसी घने जंगल में चूर करते जंगल वॉरियर दुश्मन को मुठभेड़ में। यहाँ जंगल वॉरियर फॉर्मेशन में आपके सामने हमारे जाबाज ले आगे बड़े बड़े हम नई शक्ति का बनेगा हम नई जागरण नई किरण। और इसी ठीक पीछे आप देख सकते हैं बीन रोड फॉर्मेशन में फिटनेस में अटल खुशहाल और जीवन बनो स्वस्थ और प्रबल। जी हाँ, बीन रोड फॉर्मेशन के माध्यम से यही संदेश देते हुए हमारे जाबाज और उसी के ठीक पीछे आप देख सकते हैं रथ फॉर्मेशन में आते हुए हमारे जाबाज ये बता रहे हैं कि हम बताते हुए ये बता रहे हैं फिट रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और ये देखिए आपके सामने लक्ष्य फॉर्मेशन में बताते हुए निशाना सीधे सटीकता भारतीय सेना के वीर आत्मनिर्भरता की शक्ति से दुश्मन को करे ये चीर चौकन्नी रखे नजर हमेशा एक क्षण में करेगा लक्ष्य साधे अचूक मुझे का चेहरा परचम बार बार। और ये देखिए 18 फीट की लियाकत से ये संदेश देते हुए कि तिरंगा हम में अपार देशभक्ति है, हम भारत की नारी शक्ति हैं। सीमा पर अड़ जाऊंगी मंगल तिलक लगाऊंगी।
तेज जला भी नहीं करूंगी, दुश्मन को सबक सिखाऊंगी, समझा रख कर पाऊंगी, जौहर सभी दिखाऊंगी, हर दीवार गिराऊंगी। आपके सामने 18 फीट की मैट पर हमारे जाबाज छूलो फॉर्मेशन को दिखाते हुए फॉर्मेशन आपके समक्ष अद्भुत नियंत्रण के साथ आकाश में पंख फैलाए हमारे जाबाज आज दुश्मन की चाल भांप ले, जैसे गरुड़ चीरते शिकार भर दबोचे, वैसे आज हमारे योद्धा शत्रु को मिट्टी में मिला दे। और ये देखिए वायु फॉर्मेशन, आओ मिलकर हम सब करें संकल्प महान, हरित क्रांति लाए, बनाए भारत को हरा भरा। इसी संदेश को देते हुए हमारे जाबाज, और ये देखिए एकांत फॉर्मेशन में अपनी आज जिससे उदाहरण देते हुए नई राह पे चलना जाने, चलना ही बस चलना जाने, भारत माँ के सर पर हर वक्त विजय का ताज पहनाऊंगी, दुश्मन कैसा भी हो दांत फटते करके आऊंगी, दुश्मन कैसा भी हो दांत फटते करके आऊंगी। और अब आपके सामने हमारे जाबाज पावर और सिलेक्टियत को दिखाते हैं, हम आन हैं, हम भारत माँ की शान है, हम एक हैं, हम एक हैं। इनका वो सेटिंग होता है, पॉइंट पे होता है, ब्लॉक्ड होता है ना वो। इंडिया का उद्घोष है, अब छोटी बाधाओं को सहकर कामयाब कर रहे हैं, अब लिखते हैं हम मंजिल पर पहुंचकर, अब ऐसी सुनाते हैं हम सबको ताज कि सब जान जाएंगे भारतीय सेना की शान, कि सब जान जाएंगे भारतीय सेना की शान। और ये आप देखेंगे 9 बाइक पर 42 जाबाज जैसे टीम इंडिया, हिमालय से अटल एक चट्टान जो फौलादी इरादे लिए, जो न कभी डरे न झुके न रुके, बड़ी शान से राष्ट्र ध्वज, एसएसबी ध्वज एवं सीआरपीएफ ध्वज को लहराते हुए आंधियां आए तो सही, बाधाएं आए तो सही, And after this spectacular motorcycle display, we urge you to lift your gaze towards the boundless sky over Krishnapatnam as we await the most awe-inspiring spectacle of this volley. What you will soon witness is not just a display of aerial mastery, but a testament to our nation's might, innovation and indomitable spirit. The air warriors of the Indian Air Force stand ready to enthrall you with precision, discipline and the confidence of freedom and excellence of the skies. इस वर्ष के क्लब में आपके सामने जो युद्ध तैयार सक्षम और भविष्य के लिए तैयार है। So ladies and gentlemen, as the tricolor touches proud and gentlemen on Krishnapatnam, the urgent formation. Next we witness the Varuna formation. Raise yourself, Varuna. अब कौन सा आ रहा है? दिखाओ वो दिखा भी नहीं।